आयो त अस्मा शिराज़ी ख़ासि सीट जी इस्लामाबाद खां ही अयाज़ मेलो अटेंड बि करण आयूं आहिनि ऐं अयाज़ मेले जे आइडियंस जे लाइ हुननि ॾाढी तारीफ़ूं कयूं ऐं अस्मा इहो चयो त मां ॾाढी हैरान थी आहियां त इन वॾे तादाद में नौजवान इन इंटेलेक्चुअल न अदबी मेले में मौजूदु आहिनि जेका हिकिड़ी ॾाढी मुंहिंजे लाइ अचरज जी ॻाल्हि आहे। सो महिरबानी करे थोरो मूंखे अटेंशन ॾियो त असां पंहिंजे किताब ते ॻाल्हायूं। मां अयाज़ जो मेलो आहे ऐं पंहिंजी ॻाल्हि शेख अयाज़ जे ई लफ़्ज़नि सां स्टार्ट कंदसि। अयाज़ चयो हो त मूं ॾात अनोखी आंदी आहे थी तंद विढ़े तलवारुनि सां था तुंहिंजा भारी बुढ़ लुॾनि तूं हीणो आहे हथियारनि सां। सो इहो अयाज़ जे लफ़्ज़नि सां ई असां स्टार्ट था कयूं ऐं मां हींअर जन पंहिंजनि मोतबर नालनि जे विच में वेठी आहियां। मां सम्झां थी त मूंखे उन्हनि जो इंट्रो ॾियण ई न खपिजे पर फॉर्मलिटी जे लाइ मां उन्हनि खे ज़रूरु तव्हां सां इंट्रोड्यूस कंदमि। बिल्कुलु मां स्टार्ट कयां थी रियाज़ सुहेल जन खां जेके 15 सालनि खां BBC जे लाइ सिंध में वाहिद रिपोर्टर आहिनि ऐं हू रिपोर्टिंग कनि पिया। रियाज़ सुहेल जन मूंसां गॾु वेठा आहिनि ऐं उन खां पोइ लाला रहमान पठान समूह साहब। हाँ बिल्कुलु पाण हींअर हैदराबाद प्रेस क्लब जा प्रेसिडेंट आहिनि ऐं नज़ीर लिगारी साहब जन पाण मायानाज़ कॉलमिस्ट आहिनि, राइटर आहिनि 10 किताबनि जा ऐं हींअर बोल TV जा प्रेसिडेंट ऐं मैनेजिंग डायरेक्टर आहिनि। अस्मा शिराज़ी उन्हनि खे मां छा इंट्रोड्यूस कयां। अस्मा जो किताब पढ़ी करे मां हैरान थी वियसि। मैं हैरान रह गई कि अस्मा की इतनी जर्नी थी, कहाँ से अस्मा ने स्टार्ट किया है कि मैं जब पढ़ रही थी एक एक लफ्ज़ तो उसमें से ही मैं थोड़ी चीज़ें शेयर जाऊंगी कि जब बालाकोट में ज़िलज़ला आता है सुबह को 9 बजे तो शाम को 5 बजे अस्मा वहाँ पर पहुँच जाती है और लाइव अपने TV चैनल के लिए रिपोर्टिंग करती है। और मैं पढ़ रही थी कि आफ्टर शॉक्स भी आ रहे थे। अस्मा ऐसे नहीं बनती ना, अस्मा शिराज़ी ऐसे नहीं बनती हैं। जब इनकी आप जर्नी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अस्मा शिराज़ी कैसे मतलब इतना नाम बना है। जब लिबनान पर इज़राइल की बम्बारमेंट हो रही थी तो अस्मा को अपने TV चैनल ने कहा कि आप जाओ फिज़िकली वहाँ पर उसको आप कवर करो। अस्मा वहाँ पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करती हैं। फिर जब तालिबान का सवात पर कब्ज़ा होता है तो अस्मा तालिबान कितने वुमेन हेटर्स हैं वो तो हमें अंदाज़ा हो गया है, लेकिन अस्मा वहाँ जाकर जब मुल्ला फजलुल्लाह की तसल्लुत था सवात पर तो उन्होंने वहाँ पर जाकर अपने TV चैनल के लिए रिपोर्टिंग की। तो हेड्स ऑफ टू यू अस्मा। ये बहुत बड़ी बात है स्पेशली एक औरत के लिए। इस मुआशरे में मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी एक मिसोजेनिस्टिक सोसाइटी में अकेले अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप इतनी मुश्किल रिपोर्टिंग करें जो अस्मा ने की। तो अस्मा के बारे में तो ज़ाहिर है मैं आगे बात करती रहूँगी इस किताब के लेकर, लेकिन उनके साथ जो एक बहुत बड़ा नाम मैं समझती हूँ कि हमारे जो सिंध है, हम जिस तरह मैं कहती हूँ कि सिंध का चाँद, जिस तरह हम चाँद को देखते हैं ना कि आज देखे चाँद कैसा है, इसी तरह हम सिंधी नूर अलंदा शाह को देखते हैं कि नूर अलंदा शाह ने क्या कहा है, क्या लिखा है, हम उसको फॉलो करें। तो मैं इतने बड़े नामों के बीच आज बैठी हुई हूँ एंड आई फील आई एम सो फॉर्चुनेट टू टॉकिंग विद देम। तो हम आते हैं अस्मा की किताब की तरफ जो है कहानी बड़े घर की। कहानी बड़े घर की जो किताब अस्मा शिराज़ी ने लिखी है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल बुक,
मैं नहीं समझती कि ये एक पॉलिटिकल बुक है। मैं समझती हूँ कि इस किताब में इस समाज की हर चीज़ पर अस्मा ने कलम उठाई हुई है। अस्मा नूर मखदूम पर भी लिख रही हैं, अस्मा 16 दिसंबर पर भी लिख रही हैं, एपीएस में जो मेसी के हुआ उस पर लिख रही हैं। अस्मा लिख रही हैं कि हमारी जो सियासी निज़ाम है उसमें इतनी ज़्यादा इंतशार आखिर क्यों है। हम पैदा हुए हैं तो सुन रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, आखिर ये नाजुक दौर कब ख़त्म होने वाला है। फिर अस्मा जो मोटरवे पर एक औरत का रेप होता है उस पर भी लिखती हैं, और फिर अस्मा हर टॉपिक पर अपना कलम उठाती है, और क्या तो उनके लफ्ज़ों में जादू है। अगर मुझे 2 मिनट आप सुने तो उनके किताब से मैंने जो 3-4 लफ्ज़ सिलेक्ट किए हैं, मैं समझती हूँ कि ये शायरी है या कालम है। सो थोड़ा 1 मिनट के लिए है तो बिल्कुल कालम और एक पॉलिटिकल टॉक है, लेकिन अस्मा ने जितने खूबसूरत अंदाज से बयान किया है मसला, ये जो मसले हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको 1 मिनट के लिए वो जो लैंग्वेज है वो पढ़कर सुनाऊं। मैडम, अपने एक कॉलम में अस्मा लिख रही हैं कि जब रियासत लापता हो जाए, जब रियासत लापता हो जाए, आइन अगवा हो जाए, कौम हुजूम बन जाए, ताकतवर बहरे, मुसन्नफ अंधे और दानिश्वर गूंगे हो जाए, तो मुआशरा मुर्दा और रवायतें दफन हो जाती हैं। फिर जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही थी, जो अस्मा ने लिखा 16 दिसंबर में जो एपीएस का वाक़या हुआ, अस्मा ने सिर्फ 2 लफ्ज़ों में एक चीज़ बयान की। फिर क्या हुआ कि सान्हे अचानक नहीं हुआ करते, सान्हे अचानक नहीं हुआ करते, बल्कि ज़माने परवरिश करते हैं। लेकिन अगर सान्हे होने दिए जाए तो अक्सर हो जाया करते हैं। मतलब सान्हे जो है वो अचानक नहीं होते, ज़माने परवरिश करते हैं। बहुत अच्छा एक माना खेज जुमला। और आखिरी चीज़ जो बहुत अच्छी थी अस्मा के कालम में, हम ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जहां वक्त और हालात हमेशा एक से रहे हैं। हमसे पहले और हमारे बाद, वही किस्सा दर्द, वही सुबह गुलामी, वही शाम गरीबा, वही दर्द आशूब के नगमे, वही दिल लुभाने वाले नारे, बुलंदो बाग दावे, ख्वाब दर ख्वाब ताबीर की झूठी तसल्लियाँ, रोटी कपड़ा और मकान। मेरे गांव में बिजली आई है, वस्ती एशा तक मोटरवे का जाल बिछाने का ख्वाब। वोट को इज्जत दो और फिर जब आएगा इमरान तो बनेगा नया पाकिस्तान। हर कॉलम मुनफरद, हर चीज़ मुनफरद। लेकिन ज़ाहिर है मैं इतना टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा डिस्कशन में जा चुका है, और इतने बड़े नाम बैठे हुए हैं। तो मैं रियाज सुहेल से स्टार्ट करूँगी कि जो अस्मा का ये बुक, जिसकी आज मुहूर्त है और जिस पर हमने ये सेशन रखा हुआ है, ये जो बुक है आप इसको कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में क्या हैसियत रखेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी तो बड़े घर की है, मगर पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से जब इक़्तिदारी तब्दीलियाँ आती हैं तो उसमें पैकेज जो आता है उसमें सियासत के साथ साथ सहाफ़ती पैकेज भी शामिल होता है। कुछ लोग ऑफ स्क्रीन हो जाते हैं, कुछ ऑन स्क्रीन हो जाते हैं। इसका हवाला आपको इस किताब में भी मिलेगा। तो जो बड़े घर के करीब होते हैं तो वो बड़े ओहदों पे होते हैं, जो अवाम के साथ होते हैं तो वो अवाम के साथ इसी पंडाल में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब से सियासत में मफाहमत आई है तब से सहाफ़त में भी मफाहमत आ गई है। तो मफाहमत हर कोई अपने तौर पे करता है। अगर कोई मज़ाहमत करता है तो मज़ाहमत की एक सज़ा भी है।
तो वो सज़ा ऑफ एयर होने से भी हो सकती है, किसी हमले की सूरत में भी हो सकती है। मगर अगर कोई फ़ीमेल है तो उसके लिए उसकी किरदार कशी भी बिल्कुल इसी तरीके से अहम समझा जाता है जिस तरीके से उनका ये बुनियादी फरीज़ा हो। तो ख़ास तौर पर ये जिस टाइटल से ये बुक है, जब आसमा ने ये कॉलम लिखा था तो उनकी जितनी ट्रोलिंग हुई थी, मेरा ख़्याल नहीं है कि इससे पहले कभी किसी जो हमारी फ़ीमेल कुलीग हैं, फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं, इस तरीके से ज़ाती हमले हुए हों या इस तरीके से उनकी किरदार कशी की गई हो। मगर उन्होंने साबित कदमी के साथ डटी रहीं और उसी ही जो क़ुव्वत और मजबूती के साथ वो लिखती रहीं और वो सिलसिला अभी तक हमें नज़र आ रहा है। बड़े अहम चीज़ ये होती है कि आप अपने काम में, अपने जज्बे में तसलसल बरकरार रखें और आपके कदम डगमगाएं ना। मगर यहाँ पर कई कदम डगमगा जाते हैं, इसलिए जो साबित कदम रहते हैं उनको भी उसी निगाह से देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं तो डगमगाएगा। तो इस वजह से उनकी राह में इतनी ही रुकावटें खड़ी की जाती हैं, उतने ही पेचीदा बनाया जाता है, उतनी ही जो दुश्वार बनाया जाता है कि वो कहीं तो डगमगाएगा। मगर हम कहते हैं कि आसमा जैसे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो अभी तक साबित कदम हैं। बिल्कुल, वो तो मैं देख रही हूँ और इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे।